कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के हरे कृष्णा प्रभु जी नमस्कार। धन्यवाद। तो हम लोग भगवत गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे थे। तो कल हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का चर्चा कर रहे थे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इससे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इसका। और इसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमें उनका ही अनन्य किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। चिंतन तो माम, भगवान बोल रहे मेरा। और तेषा नित्याभियुक्तानाम, नित्य भगवान का करना चाहिए। और भगवान ने आश्वासन दिया, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका जो योगक्षेम है मैं देखभाल करूंगा। तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी लिया है, लेकिन हम किसी को हम बोलना चाहिए किसी को जानते नहीं, हम सिर्फ भगवान कृष्ण को जानते हैं ऐसा। तो भगवान फिर बोलते हैं 100% गारंटी। क्योंकि ये जो कहानी हम द्रौपदी का सुनते हैं बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। इसमें भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ जुआ खेल रहे थे। तो फिर हार जाते हैं। तो रुक्मिणी बोलते हैं भगवान आप हार गए, शायद आपका मन इधर नहीं है। तो भगवान बोलते हैं हाँ, मेरी भक्त द्रौपदी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो रुक्मिणी बोलती है भगवान आप जाइए ना उसका रक्षा करने के लिए। उसी समय रुक्मिणी को दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़ के जबरदस्ती उनको इस सभा में लेके आते हैं। और दुर्योधन अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब दुर्योधन गिर गए थे तो द्रौपदी हंस रही थी, बोली अंधा बाप का अंधा बेटा करके, ऐसा कुछ उसको लगा। तो वो उसका बदला लेना चाहता था द्रौपदी के ऊपर। वो बोली अभी दासी हो, हार गई है, अभी उसको निर्वस्त्र कर। तब द्रौपदी कृष्ण को बुला रही है, लेकिन वो भीष्म की तरफ देखती हैं। भीष्म को पूछते हैं शायद ये सही है क्या। देखो धर्मराज युधिष्ठिर तो पहले हार ही गए, उसके बाद मुझे जुआ में लगा रहे हैं। वो हार गए तो मुझे जुआ में लगाने का उनका क्या अधिकार है। तो इसके बाद भीष्म कुछ नहीं बोलते, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते। और इधर रुक्मिणी कृष्ण के साथ खेल रही हैं और कृष्ण हार जाते हैं। लेकिन कभी कैसा होता नहीं है, कृष्ण कभी जुआ में हारते नहीं। तो कभी भी डालते हैं, सही आता है उनका। लेकिन उनका मन ही नहीं, हार रहे हैं। तो रुक्मिणी बोलते हैं भगवान आप जाइए ना दारुका को, अपना सारथी को लेके, एक दिन में लेके चला जाएगा आपको द्वारका से हस्तिनापुर। भगवान बोलते हैं एक दिन तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं जा सकते, छोड़ो खेलेंगे। तो भगवान खेल रहे हैं। तो उधर द्रौपदी किसी और को भी मदद मांग रही है, साथ ही साथ भगवान को भी बुला रही है। और फिर भगवान खेलते हैं, फिर हार जाते हैं। तो रुक्मिणी बोलते हैं भगवान आप गरुड़ जी को लेके जाइए, बता ऐसा मिनटों में आपको लेके चले जाएंगे। भगवान बोलते हैं, नहीं। फिर डालते हैं, फिर हार जाते हैं भगवान कृष्ण। इधर रुक्मिणी कुछ बोल रही थी, और उधर द्रौपदी भीष्म सभी को पूछते हैं। फिर वो सोचते हैं शायद भीम मुझे बचाएंगे और अर्जुन मुझे बचाएगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और फिर इधर रुक्मिणी बोलती है भगवान को भगवान आप परमात्मा के रूप में जाइए ना, आप तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है।
एक की पलक में आप तो उधर ही हैं, आप जा सकते हैं उधर। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, उसका भी टाइम नहीं है, बहुत देर हो जाएगा। तो फिर इधर द्रौपदी अपने पतियों को मदद मांग रही है, उनको देख रही है, और फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, सभी अपना सर झुका, नीचे झुका लेते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कोई भी कुछ नहीं करता। तो फिर द्रौपदी का सारे खींच रहा था दुशासन। द्रौपदी एक हाथ से उसको पकड़ रही है, दूसरे हाथ से भगवान को बुला रही है। और इधर रुक्मिणी बोल रहा है परमात्मा के रूप में जाइए, भगवान बोले नहीं नहीं, देर हो जाएगा। फिर द्रौपदी समझ गया अभी मेरा भी कोई कोई आसरा नहीं है, कोई नहीं है। तो दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठा के भगवान का नाम बुलाते हैं। तब भगवान इधर द्वारका में रुक्मिणी को बोलते हैं अभी मुझे रास्ता मिल गया। तो भगवान थोड़ा हंसते हैं और रुक्मिणी को बोलते हैं अभी मुझे रास्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि रास्ता कहाँ से आया, द्रौपदी के आंखों के आंसू से उनका रास्ता आ गया। तो भगवान जाते हैं द्रौपदी का आंखों के आंसू से, द्रौपदी के बचाने के लिए। भगवान कैसे जाते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार हैं। तो भगवान ने द्रौपदी का सारी का रूप में अवतार धारण किया। लोग बोलते हैं भगवान ने दिया, नहीं, भगवान खुद बन जाते हैं। भगवान खुद सारी के रूप में द्रौपदी को बचा लेते हैं। इधर जब द्रौपदी को समझ में आया कि मेरा कोई नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महान। भगवान बोले भगवान मैं किसी और को नहीं जानती, बस मेरे पति नहीं, मेरे इधर के बड़े लोग नहीं, कोई भी नहीं, और मेरा शक्ति भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। जब द्रौपदी ने ऐसा पुकारा तो भगवान आ गए। तो भगवान बोले ये मेरा रास्ता है। जब भक्त किसी और के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान का शरण लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं 100% गारंटी मेरा, किसी के पास मत जाओ, मेरे पास रहो, और मैं 100% गारंटी देता हूँ। और द्रौपदी को बाद में भगवान जब मिलते हैं तब बोलते हैं आपने मुझे उस समय बुलाया सभा में, आपने जैसे बुलाया मैं आपके प्रति कृतज्ञ हो गया, और मैं ऋणी हो गया। द्रौपदी को बोलते हैं मेरा ऋणी हो गया, और जब भी मुझे याद आता है मेरा ऋण बढ़ता ही जा रहा है आपके प्रति। तो भगवान द्रौपदी के प्रति ऋणी महसूस करते हैं कि द्रौपदी ने मुझे ऐसा बुलाया और मेरा ऋण बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे पास में एक ही एक चीज है, हम लोग भगवान को सिर्फ अपने आंखों के आंसू से उनको बुला सकते हैं। भगवान हमारा रक्षा कीजिए, हम आपका भक्त बनना चाहते हैं, भौतिक संसार से हमें बचा लीजिए ताकि हम आपका अच्छे से सेवा करते रहें, बस यही हमारा एकमात्र जो चीज हम कर सकते हैं। और भगवान इससे खुश होता है, भगवान को भी और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनका भक्ति में रहें, उनको साथ संबंध बनाए रखें, और भगवान ये सारा चीज इसी के लिए आयोजित करते हैं। द्रौपदी ने इसे पुकारा तो भगवान बोले यस। हमको भी चाहे जब करते समय हम लोग कुछ मांगते हैं। एक भक्त था, उनके बिजनेस पार्टनर थे दूसरे व्यक्ति। तो फिर वो उनको बताता था कि आप भक्त बन जाइए, थोड़ा जप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कभी सुनता नहीं था वो। तो उन्होंने बोला देखो जप करने से ना तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएंगे। और लेकिन उन्होंने बोला देखो पहली बार आप जप करके भगवान को कुछ मांगे ना, आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन दूसरा बार नहीं होगा, फिर दूसरा बार उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसका फ्रेंड ने बोला ठीक है ट्राई करके देखते हैं, बिजनेसमैन है। तो उसने बिजनेस किया, भारत के नहीं है वो, रूस के थे। तो उसने जब किया तो फिर उसका सब कुछ बिजनेस एकदम बढ़ गया। फिर ये वक्त को वो दिखाई नहीं दिया, मतलब पहले बिजनेस पार्टनर था, बाद में कुछ और बिजनेस में कहीं और चले गए। तो फिर एक साल के बाद मिले, बोले क्या हुआ, अरे ये तो मस्त काम कर रहा है, आपने बोला ऐसा ही हुआ, पहले मेरा पूरा बिजनेस बढ़ गया, फिर एकदम पूरा सब कुछ चला गया मेरा। तो ये इसने पूछा फिर आपने बंद कर दिया क्या जब करना। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, अरे आप कैसे कैसे बोल सकते हैं, मैं जब छोड़ दिया, मैं तो 16 माला करता हूँ अभी, नहीं नहीं मेरा बीवी भी करती है। बोले कैसे,
हाँ, सब कुछ आ गया, सब कुछ चला गया, लेकिन मंत्र रहेगा। भगवान का नाम रहेगा। उसने कुछ पुस्तक भी नहीं पढ़ा, उसको कोई भक्त का संग भी नहीं है, लेकिन जब भगवान का नाम लिया, उसको समझ गया कि ये कुछ तो स्पेशल है, कृष्ण को बुलाना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के रूप में हमारा आदान प्रदान करते हैं, आप उनके साथ डील करोगे। तो मैं कल बता रहा था ना, तो भगवान के अलग अलग नाम है, जो लेकिन कृष्ण का नाम है बहुत स्पेशल है। तो भगवान को कोई कृष्ण बुलाते हैं, तो भगवान को लगता है कोई मुझे बुला रहा है, तो तुरंत आ जाते हैं। हमको ना, हम हम बहुत बिजी रहते हैं, भगवान को कुछ काम नहीं है, बिजी नहीं रहते वो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लीजिए। भगवान कभी बिजी नहीं होते, उनको पूरा टाइम है। हम आके उनको बुलाएंगे ना, वो हर आके बैठे रहेंगे उनके हमारे साथ, लेकिन हम बिजी रहते हैं। भगवान को हम बुलाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे भगवान हमारा ना बहुत काम है, आप ना बाद में आ जाइए। भगवान को कुछ काम नहीं है, पूरा दिन हमारा साथ रह सकते हैं भगवान। पूरा फ्री है। बिजी तो हम हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान बोलते मेरा काम ही नहीं है कुछ। भगवान फ्री रहते, हम बिजी रहते। हाँ, ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग हमेशा बिजी रह रहे हैं, जैसे ये तो हमेशा मन में आता है कि ये काम वो काम ये काम, लेकिन उसको भी हम लोग मान ले कि ये भगवान ही दिए हैं, जो भी चीज दिए हैं। जैसे कि भगवान के लिए, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, बिजी हम लोग रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं बिजी में भी भगवान का भी नाम ले, लेकिन भगवान को तो नाम बहुत कम ही आ पाता है। लेकिन उसमें आता है, फिर बाद में अफसोस होगा कि नहीं नहीं, हम ये काम किए उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो उसमें जैसे कि ये तो काम जो हम लोग किए बिना भगवान के नाम, वो तो भौतिक सुख कहलाएगा, कि भौतिक सुखों में हम लोग हैं। उस चीज को जैसे भौतिक सुख कहलाएगा, जैसे नाम बिना नाम लिए किए। एटलीस्ट मान मतलब जी, वो समय बाद में याद नहीं, एटलीस्ट जपा के टाइम तो याद होना चाहिए भगवान। हाँ, एटलीस्ट जपा के टाइम पे हमको समझना चाहिए कि भगवान हम बुलाएंगे तो आ जाते हैं, तो हमको ध्यान देके उनको बुलाना है, क्योंकि वो आते हैं तो फिर हम कोई और, भगवान इतने अच्छे हैं, वो बुलाते तो आ जाते हैं, फिर हम उनको ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि अभी कैसा है कि मैं कल उदाहरण दे रहा था कि मैं अभी, हाँ, मैं आम बोलता हूँ, तो आम बोला तो सभी को आम का रूप याद आ गया आपके मन में, उसका शब्द और उसका जो आइटम है आम, और आम का शब्द अलग है, बिल्कुल याद तो आ गया। भगवान का ऐसा नहीं होता है। एक स्तर पे हम पहुंचते हैं जब करते करते, तो नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं होता है। इसलिए भगवान साक्षात उधर प्रकट होते हैं, उनके नाम पे नाम ही है भगवान। तो इसलिए हमें एटलीस्ट जपा करते समय ध्यान देना चाहिए कि हम लोग हमारा मन एक जगह रहे, हम उनको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ध्यान से करने का। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी अभी तो उतना हो नहीं रहा है, करते करते। लेकिन आप, हाँ, एक चीज ध्यान आ रहा है, जैसे आप ये चीज जब से बोले कि आप वो मान लीजिए कि भगवान हमारे सामने आ गए हैं, बैठे हैं, तो वो जपा के समय दिमाग उस तरह आता है, जैसे घूमता भी है कि हाँ कहीं, फिर दिमाग नहीं नहीं, प्रभु जी तो बोले हैं कि भगवान खुद हमारे सामने आके बैठे हैं। तो इन एक गेस्ट आते हैं तो उनको छोड़ के हम लोग कहीं और काम करेंगे, तो वो चीज माने तो उठ के वो गेस्ट चला जाएंगे, तो उस तरह ही हम लोग के भगवान भी आते हैं। उस वो चीज बार बार दिमाग प्रभु जी आ रहा है, ये चीज जैसे कुछ कुछ ये चीज बताए हैं, बहुत अच्छा मन लगा कि हाँ ये बता दिए, तो ये लगा कि हाँ नहीं भगवान जी आए हैं, फिर हम कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो वो तो चले जाएंगे, फिर बुलाना बहुत उनको मुश्किल हो जाएगा। ये चीज लगता है बार बार। सही बात है। इसके लिए प्रभु जी बहुत थैंक यू, आप ये चीज कहें तो दिमाग में आ रहा है। इसी तरह कुछ कुछ छोटा छोटा चीज भी बताते जाइएगा तो लगता है कि हाँ धीरे धीरे हम लोग का हो कुछ भक्ति में ज्यादा सुधार। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कल प्रभु जी आपने कल बताया था कि मन और स्वभाव के बारे में आज बताएंगे। हाँ हाँ माता जी, अभी इसके बाद थोड़ा बता देते हैं मन और स्वभाव। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर हमें जानना चाहिए कि हम भगवान को काम करके उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं, हम उनके लिए ही करेंगे कि हम उनके ही दास हैं। तो जपा करते हैं तो उनके लिए ही करते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग घर का काम करते हैं तो उनके ही
सेवक के रूप में करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए, तो इसलिए सारा चीज अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कुछ चीज अभी, बैंक में कोई नौकरी कर रहा है कैशियर के रूप में, वो हजारों लाखों रुपए उसका गिनती करता है दिन भर, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि ये मेरा पैसा है। उसी प्रकार हम भी दिन भर अपना काम करते हैं, लेकिन अभी कैसे नहीं, अभी कभी भी ऐसा सोचना नहीं ये हमारा है सब कुछ, भगवान अ, अपने लिए, मतलब हम उनके ही हैं और उन्हें ही नहीं दिया, और उनके आनंद के लिए ये सब कुछ, ऐसा सोच के हमें करना चाहिए। तो इधर ये चीज है। आज आज का श्लोक देखेंगे। आज का श्लोक भी अच्छा श्लोक है। आज बोलते हैं भगवान, ये पन्न देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। देखिए कितना क्लियर बोल रहे हैं भगवान इधर। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, साफ साफ बोल रहे हैं अन्य देवताओं के भक्त हैं, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं अन्य देवताओं का, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो कितना क्लियर बोल रहे हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, मतलब गलत कर रहे हैं वो, सही नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर त्रुटि है, गलती है। समझ रहे हैं कितना क्लियर है। यजंती अविधि पूर्वकम, विधि के अनुसार नहीं है, अविधि पूर्वक है बोल रहे हैं भगवान। कितना साफ बोल रहे हैं कि आप देवताओं का पूजा कर रहे हो तो गलत है, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। लेकिन लोग क्यों नहीं समझते, यही तो परेशानी है कि भगवान इतना साफ साफ बताए हैं फिर भी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोलते नहीं नहीं सभी एक ही है, सभी एक ही है। सभी एक ही है तो भगवान ऐसे क्यों बोलेंगे, सभी एक ही है तो भगवान क्यों बोलेंगे कि ये अविधि पूर्वकम है। खुद बोल रहे हैं ना इधर, भगवान ही बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, है ना। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन क्या होता है कि लोगों का जो स्वभाव है उस प्रकार से है, तो स्वभाव कैसे बनता है, तो मैं आपको इसका थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा मन और स्वभाव, हाँ, आई एम इन क्लास। सॉरी मैं मैं ऑन करना भूल गया। ठीक है ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं वॉइस ऑफ कर लिया। चित्त होता है, मन होता है, बुद्धि है, अहंकार है। आपको दिख रहा है ना। हाँ प्रभु जी, दिख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो ये जी संस्कार क्या प्रभु होते जी। हैं माता जी, ये संस्कार क्या होता है, ये संस्कार हमारे चित्त में,
ये संस्कार जाके हमारे चित्त में स्टोर हो जाते हैं, ये बनते हैं स्वभाव। तो जो संस्कार जाके जो चित्त में स्टोर हो जाते हैं, इतने सारे संस्कार हमने स्टोर किया है, ये चित्त में जाते हैं और ये बनते हैं हमारे स्वभाव। और ये स्वभाव और चित्त से हमारा मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीन आते हैं। और ये स्वभाव के अनुसार ये तीनों बनते रहते हैं। चित्त में स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार हमारा मन बनता है, उसके अनुसार ही हमारा अहंकार और ये बुद्धि, इसके अनुसार। तो हमारा अभी कैसा है कि वो जो मन है, इसके अंदर अलग अलग स्वभाव है। मन के अंदर अलग अलग स्वभाव, क्योंकि उसी से बना है मन, मतलब उसका डिजाइन इस प्रकार से। तो अभी बोलेंगे कि इसका मन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आदमी है उसके स्वभाव के अनुसार। अरे इसका मन ना, ये बहुत चंचल व्यक्ति है, मतलब उसके स्वभाव ऐसे हैं इसलिए वो चंचल व्यक्ति है। इसका मन बोलेंगे ये ना बहुत ही दयालु है, बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड है, दृढ़ है, नहीं तो ये बहुत ये है। तो हम लोग मन का जो निर्वचन देते हैं कैसा व्यक्ति है, वो किसके ऊपर आधारित रहता है, उसके स्वभाव के आधारित। ये स्वभाव कैसे बनते हैं, संस्कार से बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, हमारे कार्य से बनते हैं, कर्म से। तो कर्म से बने हैं स्वभाव, संस्कार, संस्कार से हमारा स्वभाव। और ये जो स्वभाव कहाँ रहता है, चित्त के अंदर रहता है। ये चित्त हमारा मन और अहंकार और बुद्धि को वे बनाता है चित्त, क्योंकि स्वभाव के अनुसार ये सारा चीज बन जाते हैं। तो हमारे स्वभाव के अनुसार, तो ये मन और बुद्धि अहंकार क्या करता है, हमारा जो शरीर है, बॉडी, जो हमारा शरीर है, वो किसे, अभी जो हमारा शरीर है ना, वो किसका रूप है, ये मन, मन का रूप है एक्चुअली। कोई बहुत ही हम्म अभी राक्षस लोग है, राक्षस लोग भयानक दिखते हैं, उनका मन भी भयानक है, वो भी भयानक दिखते हैं, ऐसा है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है आदमी, मतलब प्रभुपाद जी का फोटो देखेंगे हम लोग, प्रभुपाद जी एकदम सुंदर दिखते हैं। हालांकि वो बूढ़े हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। क्यों, उनका मन बहुत शुद्ध है इसलिए। तो ऐसा कुछ लोगों का तस्वीर देखेंगे हम लोग कि वो, उनका शरीर ऐसा बनता है क्योंकि मन ऐसा है। तो हमारा स्वभाव अच्छा है तो मन अच्छा है, मन अच्छा है तो शरीर भी, मतलब हालांकि उनको कुछ बीमारी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उनको देखने से समझ में आएगा कि अच्छा व्यक्ति है क्योंकि मन अच्छा है उसका, इस पर। तो मैं क्या बता रहा था, तो समझ गया माता जी कैसे बना हमारा स्वभाव और मन। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी फिर हाँ से एक बात शॉर्ट जी में प्रभु जी। समझाइए प्रभु जी, ठीक है, फिर हाँ, प्लीज से और बना। एक बस। मैं भी वही बोल रहा था, वो स्टार्टिंग में जो छूट गया जब आप म्यूट में थे, तो हाँ वो हाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो हाँ। गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो हम्म, हम जब कार्य करते हैं तो कार्य का फल होता है। देखिए मैं अभी हम्म, मैंने काम किया, देखिए मैं अभी जाके किसी को दान दिया, नहीं तो किसी का मैंने हमने कुछ अ, घर बनाया, नहीं तो कुछ हमने मैच खेला, क्रिकेट खेला, कुछ तो खेल करके आया, कुछ तो किया। तो कार्य करने से क्या होता है, कार्य का फल भी होता है। मतलब एक हमने एक्टिविटी किया तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने बिजनेस किया तो बिजनेस का तो रिजल्ट मिलेगा, मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो मैंने कुछ अच्छा एक्सरसाइज किया तो अच्छा शरीर मिलेगा। कुछ तो कार्य कर रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ तो कार्य कर रहे हैं, उसका फल होता है। लेकिन साथ ही साथ ना उसका एक संस्कार भी बनता है, मतलब उसका सेव हो जाता है। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने आम खाया, मैं आम खाता हूँ, तो आम खाने से मुझे कुछ आनंद आ गया, आनंद, अरे एकदम मस्त आम था। तो उसमें क्या हो गया, मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिला, मैंने आम खाया, मैंगो, तो मैंगो खाया तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला,
थोड़ा अच्छा स्वाद लगा, मुझे थोड़ा एंजॉयमेंट आया। तो आम खाने से मुझे एंजॉयमेंट, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना, एक संस्कार भी बन जाता है। संस्कार क्या है कि वो जो आपका अनुभव है, वो अनुभव एक प्रकार का छाप छोड़ देता है हमारे चित्त में। छाप प्रिंट हो जाता है वो। कैसे कि अभी आपने आम खाया, लेकिन इतना गंदा था वो, तो नेक्स्ट टाइम जब आम देखेंगे वो बोलेंगे आम तो कभी नहीं खाना। तो कभी नहीं खाना कर कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो जो संस्कार में वो छाप छोड़ दिया ना, मतलब वो चित्त में, उसको संस्कार बोलते हैं। वो आपको फिर से वो फोटो देखने से, फिर से आम को देखने से, फिर से वो याद आ जाता है। वो छाप उसने छोड़ा था ना, वो प्रिंट, वो याद दिलाता है, फिर से आपको चित्त में जाके दिखाता है ये क्या है। बोले नहीं, आम तो बिल्कुल नहीं खाने का, वो इतना घटिया है। फिर किसी को अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अरे आम तो एकदम मस्त है। तो मतलब ये कहाँ से आया आपको? याददाश्त जो है ना, उसको संस्कार बोलते हैं। वो छाप छोड़ के गया हर चीज को। अभी आप किसी के साथ बात किए हैं 10 मिनट, एकदम मस्त आदमी था, अगली बार उसको देखेंगे वही याद आएगा, अरे ये तो मस्त आदमी है, अच्छा आदमी है। किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, उसने बहुत गंदा अनुभव हुआ, तो अनुभव एक चीज है, लेकिन उसका एक जो इम्प्रेशन है वो सेव हो जाए, संस्कार। तो ये संस्कार बहुत सारे, हर दिन हर चीज का कुछ ना कुछ संस्कार हमारे अंदर रह जाता है। वो सारे संस्कार कहाँ से हो जाते हैं? वो जाके चित्त में रह जाते हैं। ये सारे संस्कार कहाँ जाते हैं? चित्त में चले जाते हैं। और चित्त क्या करता है? वो जो संस्कार है, तो वो संस्कार ये एक जन्म का नहीं है, हजारों जन्मों का, लाइफ आफ्टर लाइफ, हजारों जन्मों का जो संस्कार है उसे हो जाता है। तो उससे हम, उसमें से ना इस जन्म के लिए कुछ चीज दिए जाते हैं हमको, हमारे अदृष्ट के अनुसार। तो वो होता है उसका, उसके अनुसार से हमारा स्वभाव बनता है। अभी मेरा जीवन में इतना, बचपन में कभी किसी को बहुत अच्छा बचपना हुआ है, उसके माता पिता ने बहुत प्रेम किया है, आजू बाजू है, पड़ोसी में, उनके टीचरों ने, उसके जो रिश्तेदारों ने बहुत प्रेम दिया उसको, तो उसका जो इम्प्रेशन है ना, संस्कार वो बहुत अच्छे बन गए। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो बहुत अच्छे स्वभाव के हो जाते हैं, वो भी सभी को प्रेम करने लगते हैं, सभी के साथ अच्छे रहने लगते हैं, क्योंकि उसको जो संस्कार मिले हैं वो अच्छे मिले, तो उसका स्वभाव भी ऐसा हो गया। तो फिर वो क्या निश्चित करता है, क्योंकि मैं बताया इधर चित्त से हमारा मन बनता है, अहंकार बनता है, बुद्धि बनता है। चित्त में क्या है? ये सारे संस्कार। ये स्वभाव क्या करता है फिर? मन अहंकार बुद्धि को उसका रूप दे देता है, और उसके अनुसार हमारा शरीर भी बन जाता है। तो इधर और एक है कि किसी को बहुत बुरा अनुभव हुआ है बचपन में, बहुत मार खाया, सभी लोगों ने गाली दिया, ये दिया वो दिया, तो संस्कार अच्छे नहीं है, तो उसका स्वभाव भी ऐसा बन जाता है। वो भी एकदम एकदम बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बहुत गुस्से वाला रहेगा, ये वो सारा चीज, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है। इसलिए बोलते हैं बचपन में बच्चों को अच्छा से 5 साल तक अच्छा ध्यान देना चाहिए, ताकि उसके स्वभाव अच्छे बन जाए। क्योंकि वो क्या निश्चित करता है? उसका मन अहंकार और बुद्धि को निश्चित करता है। तो इस प्रकार से। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी, लोग, हाँ एक रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। पूछे प्रभु। प्रभु जी, ये जो आप नोट में समझा रहे हैं एक्चुअली बहुत समझने के लिए इजी भी है और याद रखने के लिए भी इजी है। तो ये नोट अगर स्टार्टिंग से कहीं पे है, ये शेयर किया जा सकता है क्या? ये जैसे नोट, हमने जब हाँ मैं ऐसे बना देता हूँ ग्रुप में, देखता हूँ इसको हम। ग्रुप एक्चुअली मैं इतना अच्छा लिखता नहीं ना, और इंग्लिश में लिखता हूँ, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं डालता इसको। लेकिन आपको वीडियो में तो मिल जाएगा, यूट्यूब में जाएंगे, अब ये लेक्चर में आता है ना, उसमें आ जाएगा, और मैं थोड़ा ही लिखता हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं। हाँ, वो तो मैंने किया है एक्चुअली, स्क्रीनशॉट लेके रखा है जो भी है। बट वो हाँ। क्या बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो गए। तो अगर सेव सेव है
तो क्या जब हम रिवीजन भी करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो वो समझने के लिए बहुत इजी हो जाए? अगर है तो प्रभु जी शेयर कर सकते हैं तो। हाँ, मैं बनाया नहीं कहीं, लेकिन इंग्लिश में कहीं बना है तो मैं आपको इंग्लिश का शेयर कर सकता हूँ। जी जी प्रभु जी, इंग्लिश का बना है। धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, हरे किसी को प्रश्न है? नहीं, आगे का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ आस्था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अरे बोल बोल। प्रभु जी मैं ये कह रही थी, कल आपने और एक क्वेश्चन पूछा था ना, बोले थे आप कल अगले दिन आंसर देंगे। हाँ, मैं सोचा कौन याद दिलाएगा। हाँ तो किसी- वो रह गया है, उसका भी आंसर कर दीजिए। चलो अच्छा है। किसी को क्वेश्चन याद है क्या? हाँ, हाँ बोलो। क्वेश्चन ये था कि वो मतलब स्वर्ग, मतलब स्वर्ग में जाना गलत है, तो उन्होंने स्वर्ग को बनाया ही क्यों? ना वो हम्म। बनाते ना हमारा जब वहां जाने का इच्छा होता। यही क्वेश्चन था, तो वो क्यों बनाया स्वर्ग उन्होंने? चलो अच्छा है। प्रीति माता जी, आपका कुछ है बोलने वाले? क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, वही था, बराबर बोला था ना कि इंद्र किस, सॉरी, स्वर्ग किस लिए बनाया था। चलो अच्छा है। नोट्स बना के सुन रहे हैं कुछ डिवोटी। तो चलो उसका आंसर करेंगे आज हम लोग कि भगवान ने बनाया क्यों। तो भगवान नहीं चाहते हैं तो बनाया किस लिए? क्योंकि कैसे होता है कि भगवान न जीवात्मा को उसका स्वतंत्रता देते हैं। भगवान जीव इस भौतिक दुनिया में, इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको देखते देखते सुनेंगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। तो सिर्फ सुनते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग। तो तो जीव है, जीवात्मा। तो इसको ना भगवान उसके लिए फ्रीडम देते हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम फ्रीडम का सही इस्तेमाल करें, राइट यूज और रॉन्ग यूज। क्योंकि प्रेम है तो फ्रीडम होना चाहिए। अभी भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, तो प्रेम करना है तो फ्रीडम देना पड़ेगा ना। नहीं तो मिशन जैसा हो जाएगा। अभी मैं बोलूं अपना लैपटॉप को मैं एक मनुष्य के रूप में बनाया और उसको प्रोग्राम किया कि तुम मुझे प्रेम करो, वो प्रेम नहीं होता है, फिर वो मिशन जैसा हो जाता है। मुझे यही करना है। लेकिन प्रेम कब होता है कि जब मुझे मौका है कुछ और करने का लेकिन कर नहीं रहा हूं। अभी देखिए आपके घर में आ, आपके माँ माँ है, नहीं तो बेटी है, या नहीं तो कोई है, वो आपके मिलने के लिए आए हैं। कोई आपके बहुत कोई रिश्तेदार आए हैं। आप उस समय बैठ के टीवी देख सकते हैं, नहीं तो अपने रूम में जाके कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप उनको बहुत प्रेम करते हैं, सारा चीज छोड़ के उनके साथ टाइम गुजारेंगे। तब जाके पता चलता है कि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। आपको कितना भी बिजी हो, आपने अपना समय निकाला और उनके साथ रहने का आपका अच्छा लगा। तो प्रेम कब होता है, प्रेम कब व्यक्त होता है कि मुझे दूसरा करने का मौका है, फिर भी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उनके साथ ही रहना है। उसमें क्या आता है, फ्रीडम होता है। नहीं तो अभी गन लगा के बोलेंगे अभी प्रेम करो, वो थोड़ी प्रेम होगा। बोले हाँ हाँ प्रेम करेंगे, लेकिन मन से नहीं हो रहा है ना। तो मन से जब होता है वो प्रेम होता है। तो भगवान ने क्या किया ना, जीवात्मा को इस प्रकार से स्वतंत्रता दिया है। और भगवान चाहते हैं कि वो अभी मुझे प्रेम करे। लेकिन वो तो हमारा चॉइस है, हम करेंगे या नहीं करेंगे भगवान के साथ। भगवान ने तो हमको दे दिया। जो स्वतंत्रता है तो भगवान ने दिया। अभी हम बोलेंगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान को प्रेम करने के लिए, नहीं तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो भगवान ना उस चीज में भगवान अपना हस्तक्षेप नहीं करते, उसको फ्रीडम छोड़ देते हैं, अभी आप करो। अभी हम भगवान को देखते हैं तो बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा जमेगा। और इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तैयार हैं। और भगवान इतने तक जाते हैं अपने भक्तों के लिए। बोलते हैं जब जय विजय वैकुंठ में थे तो चार कुमार आते हैं और जय विजय उनको मना कर देते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते वैकुंठ में।
तो चार कुमार को गुस्सा आता है और जय विजय को श्राप दे देते हैं कि आप जाओ पृथ्वी लोक भौतिक जगत में, आप राक्षस बन जाओ। फिर वो आके हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र तो भगवान आते हैं और चार कुमारों से माफी मांगते हैं, नहीं नहीं हमारे ही भक्त हैं, और ना हमारे भक्तों के लिए वो कुछ गलती करते हैं ना, मैं अपना हाथ भी तोड़ के दे देता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा मानते हैं, उनके लिए हाथ भी तोड़ के देने के लिए तैयार है। मतलब भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ करता हूँ अपने भक्तों के लिए। हम बोलेंगे अरे इतना अच्छा व्यक्ति है, उनके साथ क्यों नहीं रहना। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे मुझे भी थोड़ा ट्राई करना है इस भौतिक दुनिया में, मुझे भी एंजॉय करना है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको इधर रहना है तो रह सकते हैं, आपके लिए सारा सुविधा मैंने आयोजित किया है इधर रहने के लिए भी। तो भगवान इस जीव के लिए पूरा सुविधा आयोजित करते हैं क्योंकि उनको इस भौतिक दुनिया में एंजॉय करना है। तो रॉन्ग यूज में क्या है, आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो भगवान बहुत दयालु हैं। इधर क्या है, राइट यूज में क्या होता है फ्रीडम का, आई वॉन्ट टू सर्व, मुझे सेवा करना है। मुझे सेवा करना है। तो जब जीव बोलता है मुझे एंजॉय करना है तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं उसके लिए भी आयोजित करता हूँ, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। तो अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करते हैं, बोलते हैं ठीक है कुछ रूल फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो तो फिर स्वर्ग मिलेगा, हेवन बोलते हैं, स्वर्ग मिलेगा। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो उसमें आपको नरक जाना पड़ेगा और बाकी का चीज। तो भगवान ने क्या किया कि जीव को भोगने का इच्छा है, तो भगवान ने उसके लिए सारा सुविधा आयोजित किया है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। इसलिए एक चीज है दया है। फिर भगवान बोलते हैं क्यों, फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि अरे वो एंजॉय मत करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमें उससे ज्यादा कुछ मिले। अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि देखो मेरे पास नहीं आया ना, ऐसा तुमको सताऊंगा, ऐसा तुमको सताऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। ऐसे नहीं है भगवान। बोलते मेरे पास नहीं आने का, आपको एंजॉय करना है तो उसके लिए भी मैं आयोजित करता हूँ। उसके लिए आपको स्वर्ग दूंगा, उसके लिए ये सारा भौतिक दुनिया में आपके लिए आयोजित करके देता हूँ। आपको नहीं एंजॉय, मेरे से नहीं रहना है, फिर भी आपके लिए सारा सुविधा है। लेकिन ये भगवान का मन का नहीं है बात। अभी कोई बच्चा है, वो बोलेगा मैं पिताजी मैं आपके साथ नहीं रहना, मुझे लेना कुछ अलग दे दो। तो पिताजी उसके लिए अलग कुछ ना कुछ घर ये वो बना देते हैं। लेकिन वो पूरा सब कुछ उसका बिगड़ गया, सब कुछ हो गया, और फिर भी वो कुछ ना कुछ इधर उधर भीख मांग के खा रहा है। तो भगवान पिताजी को थोड़ा दया होगा, वो बोलेगा नहीं हम हमारे पास आ जाओ, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बोलेगा नहीं मुझे इधर ही है। तो हम भगवान भी ऐसे हैं कि सब कुछ दिया है भगवान ने, जिसको भगवान के पास नहीं जाना है ना, उसके लिए भगवान ने आयोजित किया है। लेकिन वो भगवान का मन नहीं है। भगवान के मन में क्या है कि हम सारे जो जीव हैं ये भी भगवान के पास टू सर्व जाएंगे, तो गोलोक, तो गोलोक में भगवान रहते हैं। तो सारे जीव भगवान चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिता को छोड़ के बच्चा चला जाता है, फिर भी पिताजी बहुत अमीर हैं, उन्होंने उस बच्चे के लिए भी आयोजित किया है कि तुम भी रहो, तुम भी खुश रहो। तो पिताजी उसके लिए भी कुछ सुविधा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि सारे बच्चे मेरे पास रहें और मेरे साथ खुश रहें, क्योंकि इधर अच्छा रहेगा। तो इसलिए भगवान रेगुलरली आके बोलते हैं देखो ये ना ये ठीक नहीं है, आ जाओ मेरे पास अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान ने इधर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम बोल सकते हैं कि अरे भगवान आपको हमको देना है तो अच्छा दे दो ना फिर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जीव हैं। जीव का प्रॉब्लम वो क्या है, वो बहुत छोटा है, अणु है। अणु मतलब बहुत छोटा है। तो इसके वजह से क्या होता है,
अपने आप में आनंद नहीं पा सकता है, ऑन इट्स ओन। हम अपने आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, हमको किसी का सहायता लेना पड़ेगा। तो जीव को आध्यात्मिक जगत में हमको आध्यात्मिक शरीर है और योग माया है, उसके अनुसार सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो कब मिलता है? जब भगवान के कनेक्शन में। तो जीव का क्या प्रॉब्लम है कि जीव को वो कंप्लीट होना चाहिए ना आनंद प्राप्त करने के लिए, उसको आनंद चाहिए। लेकिन जीव को आनंद कब मिलेगा? जब वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट के साथ कनेक्शन होता है, कनेक्शन टू कंप्लीट। अभी देखिए कोई नट बोल्ट है, बड़ा मिशन के साथ जिसके लिए वो जरूरी है उसमें लगाया, तो उसका उसका सही इस्तेमाल होता है। उसको निकाल के रख दिया बाजू में, उसका कोई मतलब नहीं, उसको कचड़े में फेंक देते हैं। अब ये हाथ है, ये हाथ अपने आप में कुछ फायदा नहीं है, किसी ने इसको काट के उधर रख दिया तो हाथ को लेके लोग फेंक देंगे। लेकिन वही हाथ शरीर में लगा है तो इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार जीव भी वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब तक वो पूर्ण के साथ, जो कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं होता है ना, वो आनंद अनुभव नहीं कर सकता है। वो बनाया ऐसा गया है, उसका धर्म ही ऐसा है। अभी हम बोलेंगे चीनी, चीनी का धर्म क्या है? वो मीठा रहता है। अभी चीनी को और मिठास को अलग किया जा सकता है क्या? चीनी से मिठाई को अलग किया तो को अलग किया तो चीनी नहीं रहेगा वो। नमक है तो नमकीन ही रहेगा वो, उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसको अलग किया तो कुछ और आइटम बन जाएगा वो, फिर नमक नहीं बोल सकते। उसका मिठास को हटा दिया तो चीनी नहीं बोल सकते उसको। मतलब उसका धर्म ही ऐसा है। तो जीव का धर्म ही ऐसा है, उसका धर्म मतलब जीव मतलब वो जो भगवान से कनेक्टेड है, तभी जाके वो पूर्ण बनता है, वही जीव है। हमारा धर्म क्या है कि हम सेवक हैं, सेवा करने में ही हमारा आनंद है। बस हम अलग से एंजॉय करेंगे, वो हमारे लिए कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो उसमें आनंद नहीं होने वाला है हमको। तो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ है, समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अभी आग का बहुत बड़ा आग है, चिंगार, उसमें से एक छोटा चिंगार निकल गया उधर से, तो बहुत दूर गिरा, तो उसका कुछ तुरंत बुझ जाता है। वो आग के साथ रहेगा, वो जलता ही रहेगा। उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं तो हम पूर्ण होते हैं। वो नहीं है तो हम संपूर्ण हैं। उस संपूर्ण को पूरा करने के लिए सो हम धर्म को नहीं कर रहे हैं। तो सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति दोक्षजे, हम भक्ति भगवान का करना चाहिए, वही हमारा धर्म है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना धर्म को छोड़कर हम बोलेंगे नहीं मुझे भी भगवान जैसे बनना है, मुझे भी अलग से भोगने का है। तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, मन, मन और शरीर देते हैं। तो मन शरीर देते हैं जो भौतिक चीज से बना है। तो ये इसमें क्या है, ये अशाश्वत है। और इसके साथ साथ भगवान ने क्या दिया हमारे लिए, भौतिक दुनिया दे दिया, मटेरियल वर्ल्ड। तो हमको ये शरीर दे दिया, मन दे दिया और भौतिक दुनिया दे दिया, बोला जाओ एंजॉय करो। लेकिन ये मटेरियल है, तो फिर ये, और इसमें आनंद मिल रहा है, लेकिन कैसे आनंद मिलता है, इतना सही आनंद नहीं है। तो भगवान ने क्या किया ना, इसको टेम्पररी कर दिया। ताकि हम लोग इसमें से गुजरते 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 एक दिन हम अपने बुद्धि हमारे ठिकाने पे आ जाएगा, फिर बोलेंगे हाँ भगवान सही है आपने बताया, मेरा तो ये इसमें एंजॉय करने का ही नहीं है। मुझे कुछ और ही चाहिए था, मैं गलत चीज में गलत जगह में। आपको ऐसा नहीं कि कुछ आनंद नहीं है इधर, आनंद कैसा है कि वो शाश्वत आनंद नहीं है।
उसका बिगिनिंग है, उसका एंड है। अभी कुछ अच्छा से कुछ सिनेमा देख रहे हैं कोई, तो सिनेमा शुरू होता है और अंत भी होता है ना, कंटिन्यूस सिनेमा थोड़ी ना चलता है। तो उसी प्रकार इस दुनिया में आनंद का शुरू होता है, अंत होता है, लेकिन आध्यात्म जगत में ऐसा नहीं है। हर समय रहते हैं। कृष्ण हर समय सुंदर ही रहते हैं, उनका सुंदरता कभी कम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अनंत है, तो उनसे आने वाला आनंद भी अनंत है। ये भौतिक दुनिया नश्वर है, इसलिए आनंद भी नश्वर है, ऐसा है। तो भगवान ने क्या किया फिर? भगवान ने भौतिक जगत बनाया। भौतिक जगत में भी भगवान ने कुछ नियमों के साथ उन्होंने ये सारा चीज अरेंज किया है, क्योंकि ये दयालु पिता हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको एंजॉय करना है एंजॉय कर लो। लेकिन एंजॉय करते समय भी भगवान बीच बीच में आके बोलते हैं, देखो ना आध्यात्म जगत है, उधर आ जाना आप। तो भगवान चाहते हैं कि हम उधर आए, इसलिए वो बार बार आके ये चीजों को बताते हैं। हालांकि वो चाहते नहीं हम इधर रहे, लेकिन जीव ऐसा है, उसको कितना भी आप बताओ उसको समझेगा नहीं। अभी इधर डायरेक्टली भगवान बोल रहे अविधि पूर्वकम देवताओं को ते अन्य देवता भक्त यजंती है अविधि पूर्वक। अन्य देवताओं को पूजा करना अविधि पूर्वकम है, लेकिन छोड़ते नहीं लोग। क्यों? देवताओं के पास जाने से स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग में तो अप्सराएं रहती हैं। तो इस प्रकार से वो भटक जाते हैं। हालांकि भगवान नहीं चाहते, लेकिन जीव हैं ही ऐसे। अभी दुर्योधन को धृतराष्ट्र को विदुर बताते, संजय बताते क्या सोच रहे हो आप, विदुर भी बताते क्या सोच रहे हैं आप, कृष्ण भगवान है और उन्होंने इतना सारा किया है, आप उनके साथ कहाँ लड़ाई करोगे। वो दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन को बोलते हैं तुमको पता है कि कृष्ण भगवान है, आप उनका शरण में जाना चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे हो पांडवों के साथ, अच्छा नहीं है। वो दुर्योधन बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो आप, वो कोई तो गांव में गाय चराने वाला लड़का है वो, और उसने तो एक सांप को मार दिया। कोई भी सांप को मारा तो कितना बड़ा चीज है। और एक बकासुर बोलते हैं, उसने क्या है उसको एक क्या बोलते हैं क्रेन, एक बतख को मार दिया, मतलब क्या बकुआ को मारा। वो कोई एक पंछी को मारा तो भगवान हो जाता है क्या? सांप को मारा तो भगवान होता है क्या? कोई भैल भैल को मारा, नहीं तो एक घोड़े को मार दिया, ऐसे कोई जानवर चार पांच जानवर को मार दिया थोड़ी भगवान हो जाएगा। तो दुर्योधन मतलब भगवान आके उसने इतने अच्छे अच्छे कालिया लीला बकासुर अगासुर इन सबको मारा, लेकिन दुर्योधन को लगता है अरे कोई तो गांव में रहने वाला गाय चराने वाला, वो भी बचपन में ही पैदा होता है भाग गया वो अपने माता पिता से दूर, माता पिता भी खुद जेल में हैं, वो भाग गया। तो ऐसा कोई भगवान होता है? ये दुर्योधन का मेंटेलिटी है। ये सारे लोग जगत का ऐसे ही मेंटेलिटी। हिरण्यकशिपु साक्षात नरसिंह को देखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मार दूंगा इसको। हिरण्याक्ष, रावण को भी सारे लोग बताते हैं राम भगवान है। रावण बोलते क्या वो मनुष्य है, उसको उसके पिताजी ने जंगल भेज दिया, बेचारा पत्नी से नो विरह में इतना दूर में क्या भगवान है। तो लोग समझते नहीं ऐसा। हाँ राजेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ bro। प्रभु जी अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया दुर्योधन का रावण का वगैरह, तो ऐसे इनका मेंटेलिटी क्यों रहता है, मतलब क्यों, वो अगर आप थोड़ा प्रकाश डाले ताकि। मेंटेलिटी ऐसा ही है प्रो लोग। आसुरी मेंटेलिटी है, क्योंकि जीव का जो भगवान ने इस भौतिक दुनिया में हर वैरायटी रहते हैं। तो अभी कैसा है कि जीव का इतना भगवान ने पावर दिया कि सबसे ज्यादा मतलब गोपियों जितना प्रेम भी भगवान के साथ समान बनने जितना प्रेम वो प्राप्त कर सकते हैं, और इतना नीचे भी जा सकते हैं। और इतना अधम हो सकते हैं कि वो भगवान के साक्षात होने के बावजूद भी उनको खंडन करके उनको मारने का प्रयास कर सकते हैं। तो जीव को इतना स्वतंत्रता दिया है, अभी उतना एक्सट्रीम है वो, मतलब पेंडुलम है, इधर इतना दूर जाएगा तो उधर उतना भी दूर जाएगा। तो भगवान ने ऐसे बनाया कि इतना प्रेम भी कर सकते हैं भगवान के साथ और इतना द्वेष भी कर सकते हैं, तो दोनों ऐसा हो गया एक्सट्रीम। जीव ऐसा है, हम प्रेम भी उतना कर सकते हैं द्वेष भी उतना कर सकते
ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान ऐसा भगवान ने हमारे लिए अरेंज करके दिया है सारा चीज ऐसा जीव को कि आप चाहे तो इधर रह सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम इधर रहें, इसलिए बार बार आके बोलते हैं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं ताकि हमको इससे भी ज्यादा आनंद, इससे भी ज्यादा सुख, और कोई भी पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दे। कोई नहीं चाहता कि वो किसी दुखी अवस्था में रहे। तो हमें भी इसलिए सबसे बड़ा किसी को हम मदद करते हैं इस भौतिक दुनिया में, वो क्या करते हैं कि किसी को कृष्ण के पास लेके आ जाते हैं। तो भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सारे बच्चे उनके पास आए। तो कोई उनको मदद करता है, उनके बच्चे उनको वापस लेके आने के लिए, तो भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा जो मन का इच्छा है वो पूरा कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे जो जीव हैं वो मेरे पास आए। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, हमको रेगुलरली किसी न किसी को बोलना चाहिए, और उनको हम इंस्पायर करना चाहिए, आप आइए क्लास में अटेंड कीजिए, आपके लिए फायदा है। तो उससे ना बहुत खुश हो जाते हैं भगवान कि ये जो है मेरा, क्योंकि भगवान का मन में जो है वो चाहते हैं कि सारे जीव उनके पास आए और अच्छे से रहें। तो हम किसी को मदद करते हैं ना भक्ति में, तो सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस कार्य से। और ये 18 अध्याय में भगवान बताते हैं, वो हम उस समय आएंगे तो बताए, क्योंकि बहुत प्रयास करते हैं भगवान भी, आते हैं अलग अलग लीला में भक्तों और इस दुनिया में दिखाते हैं, और भगवत गीता जैसे उपदेश देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि इस भौतिक दुनिया में जो जीव है उनका उद्धार हो जाए। हम मदद करते हैं ना किसी को भगवान के पास, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ निर्मला माता जी। प्रभु जी, हाँ माता। सारे लोग गोलोक धाम चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा? वो ये कभी खत्म नहीं होता है भौतिक माता जी, जगत, ये अनंत भौतिक लोग जगत। हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, कभी खत्म ही नहीं होता है ये, मतलब इसका कुछ अंत नहीं है। भगवान उद्धार करते रहते हैं, इधर लोग रहते ही रहते हैं, कुछ खत्म नहीं होने वाला है। नहीं, सभी लोग वहां चले जाएंगे तो ये भौतिक जगत रहेगा कि खत्म हो कभी जाएगा? खत्म नहीं होगा माता जी, बहुत ही इतना सारा लोग है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके माता जी, ओके प्रभु जी। हम्म। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया? नहीं हो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ना डिसेबल कोर्स करके एक है इस्कॉन का, जिसमें दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा होने के बाद भी उसको सुनना चाहिए एक बार। तो मैंने आदि भगवान प्रभु ले रहे हैं, तो हम उनको ज्वाइन करेंगे। ये होगा दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। एक्चुअली रीता माता जी का थोड़ा छोटा फ्रैक्चर हो गया पैर में, तो हम सभी लोग माता जी को थोड़ा प्रार्थना करेंगे ताकि उनका फ्रैक्चर ठीक हो जाए जल्दी से, वो उनका दर्द कम हो जाएंगे, और उनके लिए, उनके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। रीता माता जी कैसे हैं आपका भी? माता जी का प्रेयर में फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। कौन बता दिए थे? हरे कृष्ण प्रभु जी ने धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, सभी लोग थोड़ा 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, सॉरी मैं आपको अनम्यूट करने का, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण
प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम।